हमें बताया जा रहा है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, जानते हैं सूरत हाल है क्या इस्लामाबाद की। अनवर, इस्लामाबाद में लगता है सर्दी जो है वो वापस आ गई है, मफलर शफलर आपने पहन लिया है। कुछ लोग ये गिला कर रहे थे कि सियासी मौसम भी ठंडा है, कोई मज़ा नहीं आ रहा, हालांकि मैं आपके पीछे देख सकता हूँ झंडे वगैरह लगे हुए हैं। क्या चल रहा है 3 हल्कों में, कौन आगे कौन पीछे और किसके पीछे कौन, ये भी तो बताएं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA46 में, और NA46 में सियासी हलचल, सियासी गहमा गहमी ज़्यादा नहीं देखी जा रही। जिस तरह के एक रूटीन में कैंप्स होते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो भी यहाँ पर ज़्यादा मौजूद नहीं है। कुल जो है इस हल्के की आबादी 7,82,561 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं 3,43,516 जो हैं रजिस्टर्ड वोटर यहाँ पर हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार यहाँ पर इंतखाबात में मौजूद हैं। 44 के करीब कुल उम्मीदवार यहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें के 29 आज़ाद उम्मीदवार हैं और 16 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से ये इस इंतखाबी अमल का हिस्सा है। बड़े उम्मीदवार या बड़ी सियासी जमातों में यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंजम अकील खान शेर के निशान, जबकि मोहम्मद मियाँ असलम जमात इस्लामी की जानिब से तराजू के निशान, राजा इमरान अशरफ जो कि साबिक वजीर आजम परवेज अशरफ के भाई हैं, वो तीर के इंतखाबी निशान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हैं। इसके अलावा मरकजी मुस्लिम लीग के शफीकुर रहमान कुर्सी के निशान से हैं, और एक ट्रांसजेंडर नायाब अली यहाँ पर सब्ज मिर्च के निशान से इंतखाबी अमल का हिस्सा है। ये सेक्टर बुनियादी तौर पर अगर हम इसकी हदूद की बात करें तो E8, E9, E10, F8, F9, F10, G10, H10 और I10 सेक्टर्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा गोल्डा और टर्नोल के इलाके भी इसमें आते हैं। अच्छा। ज्यादा गहमा गहमी यहाँ पर नहीं देखी जा रही। गुज़िश्ता इंतखाबात में जो वोटर्स टर्न आउट रहा था वो तकरीबन 54.26% रहा था। असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ पर फाते उम्मीदवार थे 2018 के इंतखाबात में, और उन्होंने शिकस्त दी थी अंजम अकील खान को। तकरीबन 56,000 वोट असद उमर ने हासिल किए थे, जबकि अंजम अकील खान ने 32,000 के करीब वोट हासिल किए थे। अगर हम पिछले इलेक्शंस की बात करें, 2002 में यहाँ से मियाँ मोहम्मद असलम फाते थे, 40,000 से ज़ायद वोट उन्होंने हासिल किए थे। 2008 के इंतखाबात में यहाँ से अंजम अकील खान ने शिकस्त दी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर इसरार शाह को। इसके बाद 2013 के इंतखाबात में मखदूम जावेद हाशमी यहाँ से खड़े हुए थे PTI की जानिब से, जबकि उन्होंने शिकस्त दी थी अंजम अकील खान को काफ़ी बड़े मार्जिन से। फिर 2013 में जब उन्होंने ये नशिस्त छोड़ी, उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात यहाँ पर हुए, और इन इंतखाबात में यहाँ पर असद उमर ने शिकस्त दी मुस्लिम लीग नवाज के चौधरी अशरफ गुजर को। अगर हम मसाइल की बात करें, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो गलियों का टूटा होना, रोड्स का टूटा होना। नुमाइंदों ने ज़्यादा अवामी नुमाइंदों ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। इसके अलावा बड़े प्लाजे हैं, उनके मालकाना हकूक का मसला है। गोल्डा के इलाके में मालकाना हकूक के मसाइल है, गैर कानूनी आबादियाँ मौजूद हैं, ड्रग्स, छोटे मोटे जराइम जो है वो बहुत बड़ा मसला है। तो फिर और अवाम के पाकिस्तान में एक एक अब मैं आपको इस्लामाबाद की तरफ लेके चलता हूं, जहां कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं और यहां पर सूरत हाल क्या है ये इस वक्त हम शुरू करते हैं हल्का NA46 से, क्योंकि 46, 47, 48 ये तीनों इस्लामाबाद के हल्के हैं। पहले 2 हुआ करते थे, अब 3 हो गए। अनवर अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से, उनसे ज़रा बात करते हैं, मामलात को जानने समझने की कोशिश करते हैं। अनवर, बुनियादी तौर पर अब बड़ा ही आप कह लीजिए कड़ा वक्त शुरू हो चुका है। ये आखिरी हफ्ता या आखिरी 4-5 दिन जो हैं, इसमें सब ने वोटर्स को भी लुभाना है, और इससे कहीं ज़्यादा जो इलेक्शन डे की मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। सूरत हाल क्या नजर आ रही है इलेक्शन डे की, जो मैनेजमेंट को लेकर तैयारियां हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों की, वो क्या है, उसमें कौन तगड़ा है, क्योंकि वो दिन निकालता है उम्मीदवार को आर या पार करता है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो इंतखाबी मुहिम है वो जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, मकामी सतह पे रिलीज हैं, मकामी सतह पे जलसे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई हमें उस तरह गहमा गहमी जैसा कि माजी में थी वो दिखाई नहीं दे रही। लोगों में कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इंतखाबात के हवाले से दिखाई नहीं दे रही, कोई बहुत बड़े जलसे नहीं हो रहे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA46 में, और NA46 में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग
नवाज के अंजम अकील खान, जमात इस्लामी के मियाँ मोहम्मद असलम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा इमरान अशरफ और दीगर उम्मीदवार इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं। तकरीबन 40 के करीब उम्मीदवार यहाँ पर इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। 21 के करीब उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में खड़े हैं। 16 सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार यहाँ पर उतारे हैं और सबसे हैरत अंगेज़ बात, एक ट्रांसजेंडर नायाब अली भी इस हल्के से मद्दे मुकाबिल हैं सियासी जमातों के हैवी वेट कैंडिडेट्स के सामने। यहाँ पे पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार चौधरी शफीकुर रहमान हैं। जमात इस्लामी के तराजू के निशान से मियाँ मोहम्मद असलम हिस्सा ले रहे हैं। अंजम अकील खान का इंतखाबी निशान शेर है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा इमरान अशरफ का निशान तीर है। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीदवार कोशिश कर रहे हैं, अपने इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि लोगों को कन्विंस किया जाए कि लोग उनके लिए अपने हक़ राहदही को इस्तेमाल कर सकें। तकरीबन ये हल्का जो है ये माजी में काफी बड़े मार्के जो है यहाँ पे देखने को मिले हैं। 2018 के आपसे पूछा जाए कि NA-46 का जो मामला है उसमें हॉट सेलिंग एजेंडा क्या है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी बिक्री हो रही है, या उम्मीदवार जो है वो उस एक 1 पॉइंटर एजेंडे को हैमर करें कि ये आपका मसला हम हल कर देंगे या ये आपसे वादा है, वो क्या है? जी, यहाँ पे सबसे बुनियादी मसला पानी की शॉर्टेज का, गैस की शॉर्टेज का, गैस की लोड शेडिंग के हवाले से है और ज़्यादातर उम्मीदवार उस पर फोकस किए हुए हैं, उसके हवाले से बातचीत हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो मकामी मसाइल हैं जैसे कि गलियों का पक्का होना, रोड्स का पक्का होना, मालकाना हकूक़ के हवाले से, उसके हवाले से भी उम्मीदवार जो हैं वो अपने वोटर्स को तरगीबात दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पेशकशें की जा रही हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो मेन मसाइल है, अगर हम देखें सेहत और तालीम, उसकी तरफ कम लोगों का रुझान है। सेहत और तालीम बुनियादी मसाइल हैं जिस पे कि उम्मीदवारों को फोकस्ड होना चाहिए। लेकिन नहीं, खैर ये तो मजमूई तौर पर भी आपको नजर आ जाता है कि मंशूर में भी कितना ये आइटम रिफ्लेक्टेड होता है और फिर साथ ही साथ बजट में भी ये मामलात कितने हाईलाइटेड होते हैं। खैर अनवर, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद का ये हल्का है NA-46, 47, 48 की भी अपडेट्स लेंगे।